नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जेम क्लासेज में। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो हमें चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे और उस चीज़ को देखने पर हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्या है, कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो हमने क्या बना दिया, सबसे पहले डायग्राम। तो अब यहाँ से हमने देखा कि कोट क्या है, ए है, तो ए को तो हम क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे, और बी को क्या बना लेंगे, समकोण बनाएंगे, सी को ऊपर लिख देंगे। यानी कि जब आपको एंगल ही दे रखा हो सीधा, तब तो आप कोई से भी मतलब इसको सी को भी परपेंडिकुलर बना सकते हो, ए को भी बना, बी को भी बना सकते हो। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में प्रतिबंध दिया हुआ हो कि कोण बी क्या है समकोण, तो कोण बी को ही समकोण बनाना है। लेकिन अधिकांश क्वेश्चनों में आपको कोण बी को ही समकोण बना लेना है। कोई एक आध क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कोण बी भी हमें ज्ञात करना पड़ता है, तो आपको अधिकांश क्वेश्चनों में बी को समकोण बना लेना है बिना किसी रोक टोक के। अब आ जाइए क्वेश्चन के अंदर। देखो इस चित्र के अंदर हमने देखा कि बी समकोण है, ए कोण है, तो ए कोण है। देखो इसके अंदर ए क्या है, कोण है, और निकालने भी ए ही है, तो ये ए को हमने क्या मान लिया, कोण। तो भाई एंगल के सामने वाली क्या होती है, लंब होती है या परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास क्या होती है, कर्ण या हाइपोटेनस। ये तो सभी में सेम ही रहती है, ये कोई चेंज नहीं होती है। ये होता है हमारे पास आधार, यहाँ क्या होता है, बेस। थोड़ी बारिश आ रही है, तो अगर आपको बारिश की आवाज़ें सुन रही है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको देख लीजिए। तो यहाँ से आप क्या करना है कि तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर में 8 दे रखा है। तो ये देखो, ये कोट ए के साथ में 15 क्या है, मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई वाला बराबर में जाकर क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है। तो कोट ए बराबर कितना आएगा, 8/15 बन गया पहला वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, ये 15 कहाँ से, क्या करें इस 15 का। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाना है, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ से कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम कोट ए को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये क्या होगा, साइन का, कोस का, ये टेन का, और इसको उल्टा करेंगे क्या कहते हैं, कोट का। तो बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से मैंने यहाँ से लिख दिया कि आधार बटे लंब। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसको हम अगर यहाँ पे लिखें तो इसलिए आधार बटे लंब बराबर क्या आ जाएगा, 8/15। तो आधार हमारे पास या बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और लंब हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, आधार की वैल्यू कितनी है 8 और लंब हमारे पास कितना है 15। तो ये अब हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कितनी होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो AC स्क्वायर सेम लिख देंगे बराबर AB स्क्वायर मतलब AB कितनी है हमारे पास 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC की कितनी है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225। 225 और 64 दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, और 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 2, तो 289। तो AC स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 289। बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 मेरे हिसाब से 17 का होता है। अगर नहीं पता है तो इसको आप चेक कर सकते हो। 7 को 9 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये 17 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। तो 289 किसका होता है भाई, किसका होता है भाई 17 का। तो यहाँ से हम इसको 17 × 17 लिख सकते हैं। और जब भी दो जोड़े सेम हो तब ये क्या हो जाता है, √ हट जाता है। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो मैंने लिख दी AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब यहाँ से जो भी चीज़ पूछी है वो हम निकाल सकते हैं। पहली चीज़ हमें क्या पूछी है, साइन A पूछी है, एंगल क्या है AE है, तो AE एंगल है, तो A के अनुसार ही हमने क्या बना रखी है, लंब, कर्ण और आधार। अगर B दे रखा होता या C दे रखा होता तो C के अनुसार बनाते, ठीक है। A के अनुसार तो बनाए हुए हैं तो लिख दीजिए सीधा। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, लंब हमारे पास कितना होता है, लंब कितना है 15, या परपेंडिकुलर कितना है 15 बट्टे कर्ण हमारे पास कितना है 17। तो ये आपके पास क्या आ गई, पहली वैल्यू आ गई, ठीक है साइन A की।
दूसरी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है सेक ए की। तो बताइए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, करण बट्टे आधार, यानी कि पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, फिर इसका उल्टा कोट का, फिर इसका उल्टा क्या आता है सेक का। तो ये हमारे पास सेक का लिख दिया करण बट्टे आधार। तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, करण आपके पास कितना है, करण आपके पास है 17 बटे आधार आपके पास कितना है, आधार आपके पास है 8। तो यहाँ सेक ए बराबर कितना आ जाएगा 17/8। ये आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो में डालूँ हाथों हाथ आपको खबर मिल जाएगी वीडियो डाल दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोशों के साथ एक और नए क्वेश्चन के साथ में। लेक्चर नंबर 5 लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोशों के साथ। जय हिंद।